अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग सुबह के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। मैं सुबह बनाने लगी थी नाश्ता और नाश्ते में आज बन रहे हैं आलू के पराठे, क्योंकि आज इतवार था और रात को इतनी तेज़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से आज भाई कह रहा था कि आलू के पराठे खाने हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि आज सबके लिए जो है आलू के पराठे बनाती हूँ। उसके लिए मैंने सुबह उठ के सबसे पहले जो है आलू जो हैं वो छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करके ना उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था, ताकि आलू जल्दी बॉयल हो जाएँ। उसके बाद साथ-साथ मैं पेड़े बनाती गई और जितने भी मैंने पेड़े बनाने थे, रोटियाँ बनानी थी, जल्दी से बना के वो रखे। इतनी देर में आलू हो रहे थे, इतनी देर में मैंने सारे अपने पेड़े बना लिए थे। उसके बाद ही साथ-साथ बाद में मैंने आलूओं को पील ऑफ किया और जल्दी से इनका मिक्सचर रेडी किया। और जी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि आलू के पराठे खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, ना बनाने का दिल करता है और ना खाने का। ये तो आज मौसम अच्छा हुआ था, मौसम की डिमांड थी कि आज हम आलू के जो पराठे हैं वो बना के खा ही लें। क्योंकि गर्मियों में आलू के पराठे खाना तो एक अलग बात है, बनाने का ही नहीं दिल करता। इतनी गर्मी होती है किचन में, जो डेली का खाना होता है वो पता नहीं कैसे बनता है और इस तरह की फ़रमाइशें हैं। तो ख़ैर जी, आज हमने आलू के पराठे बना ही लिए हैं। तो मैं तो आज नाश्ते में बहुत कम मैं किचन में आती हूँ, वैसे भी कम ही आती हूँ क्योंकि बिज़ी रूटीन होती है। और आज बस मैं घर में थी, संडे था, तो मैंने सोचा कि आज मैं आलू के पराठे बना ही लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि आपको आलू के पराठे पसंद हैं या आप कौन से खाना पसंद करते हैं? मुझे आलूओं के पराठे इतने ज़्यादा नहीं पसंद, मतलब बहुत कम खाती हूँ, कभी-कभार दिल कर रहा हो तो, वरना मुझे आलू के पराठे नहीं पसंद। मुझे सर्दियों में मूली के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस जी, इसमें फिर मैंने जो चीज़ें डाली थी उसमें नमक, हरी मिर्चें काट के डाली थी, लाल मिर्च डाली थी, सूखा हुआ जो साबुत धनिया होता है वो डाला था और ज़्यादा से इसमें मैंने हरा धनिया भी ज़्यादा से ऐड कर दिया था। और मुझे सब्ज़ धनिया जो है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा सा पसंद है। और बाकी लोग जो है ना वो बनाते हुए इसमें बारीक कटा हुआ प्याज़ भी डालते हैं, हल्दी, अनारदाना, इस तरह की चीज़ें भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं आलू के पराठे बनाते हुए यही वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे यही पसंद है। और अगर हम लोगों ने आलू के कटलेट्स बनाने हो ना, उसमें मैं थोड़ा-सा अनारदाना ऐड कर लेती हूँ। तो बस जी, फिर ये वाली चीज़ें हमने ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। थोड़ा-सा जो है ना वो मैंने साइड पे निकाला है प्याली में, उसके अंदर मैंने नमक मिर्च जो है वो थोड़ा कम रखा था, क्योंकि मामा और भाई जो है ना उनको नमक मिर्च तेज़ नहीं पसंद, इसलिए उनके लिए मैंने थोड़े से मसाले जो हैं वो कम कर लिए थे। अब बस जी, पहले मैं उन्हीं के पराठे बनाऊँगी और मैं आज बना रही हूँ पराठे, पता नहीं कैसे बनेंगे, क्योंकि मैं नाश्ते में तो मुझे किचन में आना इतना बुरा लगता है, मेरे से सुबह-सुबह उठ के पता नहीं क्यों किचन में नहीं आया जाता। शाम का खाना बना लेती हूँ या कोई अपनी पसंद की चीज़ बनानी हो, ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर अभी कुकिंग नहीं करती। मामा इस वज़ह से इतना बोलती हैं कि कुकिंग किया करो, अब कुकिंग आनी चाहिए ये वो। लेकिन मैं जी अब स्टार्ट करूँगी कुकिंग करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है करना। कभी-कभी करती हूँ, जो चीज़ें बनानी आती हैं वो बहुत अच्छी भी बना लेती हूँ, जो नहीं बनानी आती वो फिर अच्छी नहीं बनती। जो सालन वग़ैरह होता है ना, ये मैंने कभी अभी तक बनाया नहीं है और ना ही मुझे पता है कि मेरे हाथ में इस चीज़ का टेस्ट है कि नहीं। ख़ैर जी, आलू का पराठा बन गया था और पहला पराठा मैंने बना लिया फर्स्ट अटेम्प्ट। थोड़ा बहुत जो है टेढ़ा-मेढ़ा हो गया था, लेकिन इट्स ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा ही होता है। फिर मैंने दूसरा बना के देखा कि शायद दूसरा अच्छा बन जाए, तो दूसरा बहुत प्यारा बना था। फिर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि अगर मैं काम करती रहूँगी किचन का तो फिर आ ही सकता है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम कोई काम करना चाहें और वो ना आए, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक है, बस वैसे ही अभी नहीं करती, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर किया करूँगी और आपके साथ शेयर भी किया करूँगी कि मैंने क्या बनाया और कैसा बना था उसका टेस्ट। आप भी मेरे साथ जॉइन रहिएगा और लाज़मी मेरी रेसिपीज़ को जैसे अम्मी बनाती हैं मैं वैसे ट्राई किया करूँगी कि अम्मी कैसे बनाती हैं और वो मुझे क्या-क्या बताती हैं, गाइडेंस जो वो मुझे भी देती होंगी ना, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साथ ही साथ जी, हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया। इसके साथ जी हमने अच्छी सी ज़बरदस्त सी चाय बनानी है अभी, क्योंकि आलू के पराठों के साथ चाय ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छी सी साथ हमने चाय रेडी कर ली थी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि संडे को आपका नाश्ता क्या होता है? प्रायोरिटी किस चीज़ को दी जाती है? हमारे घर मोस्टली जो है संडे को नान चने या फिर जो है इस तरह की कोई ना कोई पराठे या आलू के पराठे हो गए या डिफरेंट टाइप के ना, इस तरह की चीज़ें पसंद की जाती है, क्योंकि संडे को सारे घर होते हैं तो सबका यही होता है कि जो सबको पसंद है ना वो लेके आया जाए। तो भाई मोस्टली संडे को जो है स्पेशल एक ना चने मिलते हैं यहाँ से डस्का से, वहाँ से वो चने लेके आते हैं और बस हम फिर नान चने और हलवा पूड़ी का ही नाश्ता करते हैं ज़्यादा। और जी, मुझे जो है ना नान चने या हलवा पूड़ी मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि एक तो
मेरी इस तरह की डाइट नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खा सकूँ, क्योंकि पूड़ी तो एक ही बहुत ज़्यादा होती है। 2 पराठों के बराबर तो होती है वो। उसके बाद सारा दिन कुछ खाया नहीं जाता है, इसलिए मेरे से ना पूड़ी तो वैसे ही नहीं खाई जाती। कभी-कभार नान चने खा लेती हूँ। उसके बाद जी हम सब ने मिलके नाश्ता किया, और जी मरियम कर रही थी साथ-साथ सफाई, और घर को हमने प्यारा-सा नीट-सा कर लिया था, क्योंकि नाश्ते के बाद दूसरा काम यही आता है कि जल्दी से घर को साफ़ कर लिया जाए, सफाई कर ली जाए। रूम इसने सेट कर लिया था अच्छा-सा प्यारा-सा, और जी बाद में अच्छी तरह से ये झाड़ू लगा रही थी, और मैं इसके पीछे-पीछे फिर रही थी कि हाँ, हाँ बहन सही तरह लगाओ और लेट ना आया करो हमारे घर। बहुत लेट हो जाता है। और ये जो अभी आपको इतना मेसी किचन नज़र आ रहा है ना, तो मरियम उस तरफ सफाई कर रही थी और मैं साथ-साथ किचन साफ़ करने लगी थी। और पता नहीं कैसे दिन आ गए हैं कि गर्मी की वजह से कुछ करने का दिल ही नहीं करता, लेकिन फिर भी काम तो करने ही होते हैं, अगर करेंगे नहीं तो ख़त्म कैसे होंगे। बस फिर यही सोच के अपने आप को मोटिवेट किया, और उठ के नाश्ता भी बनाया जिसकी वजह से, और ये सोच के कि मैंने कुछ करना है और मामा से डाँट नहीं सुननी, तो बस फिर उठ के मैंने सारा किचन भी क्लीन किया। डेली सोचती थी कि आज बनाऊँगी व्लॉग, आज अपलोड करूँगी, आज बनाऊँगी, लेकिन डेली ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वज़ह से मेरा दिल ही नहीं करता था। कुछ इतनी ज़्यादा गर्मी, कुछ मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा बिज़ी हुई हुई थी कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को टाइम नहीं दे पा रही थी। लेकिन आज मैंने बस हिम्मत करके मैंने कहा आज तो मैंने व्लॉग बनाना है। अभी भी देखें मैंने संडे का व्लॉग बनाया हुआ है, और आज ट्यूसडे हो गया और मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया था। बस जी साथ-साथ मैंने किचन जो है वो क्लीन कर लिया था। और जी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की समर वेकेशंस कैसी चल रही हैं? अगर आप लोगों को भी कोई काम करते हैं या स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी समर वेकेशंस कैसी गुज़र रही हैं, और आप समर वेकेशंस में क्या स्पेशल कर रहे हैं? मुझे भी बताइएगा, ताकि मैं भी जो है अगर मुझे कुछ अच्छा लगे तो वो कंटिन्यू कर सकूँ। उसके बाद जी काम-शाम सारे कंप्लीट हो गए थे, थोड़ी देर के रेस्ट के बाद रात का खाना बनाना था, और उसमें जी आज मैंने बनाने थे चनों वाले चावल। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था क्योंकि गर्मी में, और ऊपर से मौसम ऐसा था कि दिल कर रहा था इस तरह की चटपटी चीज़ें खाने का। और बस फिर मैंने आज जो है चनों वाले चावल बनाए। और बारिश के बाद इतनी हबस हो जाती है, कहने को तो मौसम बहुत प्यारा होता है, बहुत हसीन देखने में लगता है, लेकिन जो हबस होती है उसके बाद तौबा। पंखे की हवा भी नहीं लग रही होती, इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है। पता नहीं कैसा मौसम है और किस तरह ये 2-3 महीने गुज़रेंगे। अभी मामा लोगों से जब पूछो बस ये इनका यही रिप्लाई आ रहा होता है, अभी तो 2-3 महीने हो रहे हैं, अभी तो 2-3 महीने हो रहे हैं। और मई से यही हम सुनते आ रहे हैं कि 2-3 महीने हो रहा है, पता नहीं ये 2-3 महीने कब ख़त्म होंगे। साथ ही जी मैंने प्याज़ को ब्राउन करके अदरक, लहसुन का और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया। इसको अच्छी तरह से मैंने कूट लिया था। मुझे ग्राइंड की हुई चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मैं मोस्टली चीज़ों को जो है ना कूट कर डालती हूँ। जब मेरा मोस्टली और स्पेशली दिल कर रहा होता है ना कि मैंने कुकिंग करनी है, उस दिन तो मैं सारा कुछ दिल से करती हूँ, और जिस तरह मुझे पसंद होता है ना वैसे करती हूँ। और अगर कभी दिल ना कर रहा हो तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, मैंने जैसे अदरक, लहसुन का पेस्ट वग़ैरह फिर वो मैं चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ऑब्वियसली दिल नहीं कर रहा होता, तो फिर ये इस तरह के बारीकी वाले काम नहीं होते, फिर मैं बस जल्दी-जल्दी से जान छुड़ाती हूँ। आज ही मैंने खाना जो है दिल से बनाया था, इसलिए मैंने अच्छी तरह से इन चीज़ों को कूट लिया था, टमाटर वगैरह डाले, बाकी सारे स्पाइसेस डाले इसमें, और इसको थोड़ी देर कुक होने के लिए रख दिया, ताकि वो जो टमाटर और बाकी सारे प्याज़ वगैरह हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाएँ, और वो जो चावलों के ऊपर-ऊपर आते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसके लिए आपको लाज़मी यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दें, ताकि वो अच्छी तरह से चीज़ें जो है कुक हो जाएँ, और उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लेना है, ताकि टमाटर या फिर प्याज़ बिल्कुल भी खड़े-खड़े ना रहें। उसके अंदर बाद में हमने चने जो हैं ये बॉयल करके रखे होते हैं फ्रीज़र में, ताकि कभी भी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो आप निकालें और फटाफट से चीज़ बना लें। हम लोगों ने मोस्टली ऐसे ही किया होता है कि जो सफ़ेद चने हैं ना, इनको बॉयल करके फ्रीज़र में रख लेते हैं। जब भी हमने चना चाट खानी हो या फिर इस तरह चावल बनाने हो, कुछ बनाने का दिल ना करे, तो बस जल्दी से वो निकालें और इस तरह कुकिंग हो जाती है। उसके बाद जी हमने चने डाल दिए थे, थोड़ी देर उसको कुक किया, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है बॉयल हुए हुए थे। उसके बाद जो चावल हमने भिगो के रखे थे इसके अंदर वो ऐड किए। और अगर अभी तक आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और
साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच जाया करें और आप मेरी वीडियोस को लाजमी देखा करें ताकि मुझे आपका ढेर सारा प्यार मिलता रहे और नज़र भी आता रहे कि वाकई जी मेरी ऑडियंस अब इंक्रीज़ हो रही है। मैंने अब जल्दी ही इंशाल्लाह अपनी ऑडियंस को इंगेज करना है, ये मेरा खुद के साथ टारगेट है। लेकिन आप जब तक मेरी हेल्प नहीं करेंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है कि इम्पॉसिबल है। इसलिए मुझे ज़्यादा सा ढेर सारा प्यार दें, दुआओं में याद रखें। मैं भी आप लोगों को हमेशा दुआओं में याद रखती हूँ। मेरे चावल हो गए थे तैयार और नेक्स्ट व्लॉग हमारा बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि मैं अभी जो है ईद के बाद नारायण का गान हमारा टूर गया था, वहाँ पे गई थी। साथ में आप लोगों को वो भी शेयर करूँगी कि हमने वहाँ पे कैसे कैसे इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जितने भी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे कॉफ़ी पीने के लिए बाहर, और मरियम कह रही थी कि आज हमने बाहर जाना है, मौसम बहुत अच्छा है। तो बस फिर हम जल्दी से तैयार हुए, तैयार होके हम लोग आ गए थे यहाँ सेकंड कप, ये जो कि डस्का में अभी लोकेटेड है, न्यू ओपन हुआ है। आप लोग मुझे बताइएगा अगर अगर आप लोग डस्का से बिलोंग करते हैं तो क्या आप लोगों ने इसको विज़िट किया है। हम लोगों ने इसे फर्स्ट टाइम विज़िट किया था, क्योंकि ये अभी बिल्कुल न्यू बिगनिंग है इसकी। तो उसके बाद हमने इसको यहाँ का पिज़्ज़ा भी ट्राई किया था, शेक और जो कुछ भी यहाँ का मेन्यू था वो ट्राई किया था। और यहाँ का सीटिंग एरिया बहुत कमाल का था, बहुत मज़े की ये वाली जगह बनाई हुई है उन्होंने डस्का में, और यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा था। उसके बाद हम लोग सोसाइटी में चले गए थे, थोड़ा-सा यहाँ पे जो है खाना वगैरह हज़म किया हम लोगों ने, थोड़े से चक्कर लगाए, झूले वगैरह लिए। हाज़ी को झूले लेने का बहुत शौक है। बस जी फिर वहाँ पे हम लोग गए और फिर घर आके मामा को भी हम साथ लेके गए थे। मामा की टाँगों में इतनी दर्द हो रही थी, मैंने और मरियम ने बैठ के मामा के पाँव दबाए, और रात को हम लोगों ने आइसक्रीम और साथ में चिज्जियाँ मंगवाई थी थोड़ी-सी, और बस ये हम लोग रात को जो है एंजॉय कर रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे थे साथ-साथ। और बस जी आज का मेरा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। संडे का दिन बहुत अच्छा गुज़रा। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और अभी हम लोगों ने ये ड्रामा स्टार्ट किया हुआ था, ये वाला ड्रामा कौन-कौन देखता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।